कांडा बंधुओं का, कांडा परिवार का पूरा धन्यवाद दूंगी और मैं ये कहूँगी, ईश्वर से दुआ करूँगी उन पे भगवान अपनी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे ईमानदार अच्छे बंदे हैं और मतलब स्वीट कोमल हार्ट वाले बंदे हैं सर। वो एक अच्छा नेचर है उनका। मैं सिरसा वालों को ये कहूँगी कि आप परम भाग्यशाली हो कि आपकी नगरी में कथा हो रही है। आपको जरूर आना चाहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के कथा सुनना चाहिए और बाबा का आशीर्वाद झोलियाँ भर के लेके जाना, क्योंकि बाबा सबको दिल खोल के देता है। मैं तो जो आज घोषणा हुई है कि सर महाराज जी को हर साल निमंत्रण दिया है, अगर हर साल होता है, जब भी होगी सिरसा में मैं दोबारा आऊंगी, ये मेरे दिल की तमन्ना है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा में यहाँ पहुँची हैं? नमस्कार सर, मैं सरिता सोनी जयपुर से आई हूँ। ये मेरी 5वीं कथा है। पहले मैंने सबसे पहले तो सीहोर में सुनी थी बाबा की 2 दिन की कथा, फिर मैंने उज्जैन में 7 दिन की कथा सुनी थी लास्ट ईयर जो अप्रैल में हुई थी। उसके बाद में राजस्थान में 2 कथा ही हुई, एक तो पुष्कर में और एक अलवर में। ये मेरी अभी सिरसा की कथा है, ये मैं पूरे 7 दिन सुनूंगी। मैंने बहुत कथाएं मतलब देखी है और इनमें मैंने शामिल हुई हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इस कथा में मैंने ये देखा कि ऐसा फील भी नहीं हुआ कि हम दूसरे शहर में आए हैं। यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब और या कांडा भाई साहब जो है, उनके बारे में मैंने पहली बार मैंने उनको देखा, पहली बार मैंने उनको सुना, लेकिन मैं उनकी पीठ पीछे इतनी तारीफ़ करना चाहती हूँ जितनी कम हो। उन्होंने इतना सिंपलिटी उस बंदे के अंदर, वो एकदम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले हैं। और वो जैसे आज हमने किसी ने बेलपत्र की भी डिमांड की तो वो सबको स्माइल करके उन्होंने देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, भंडारा भी मैंने इतनी जगह भंडारा लिया, यहाँ का भंडारा तो बहुत ही सुपर है। बाबा का प्रसाद है, तारा बाबा का जो प्रसाद है उसकी तो जितनी महिमा का गुणगान करे उतना कम है सर। इसके अलावा यहाँ साफ सफाई है और मंदिर का या जो प्रांगण का जो कुटिया का रख रखाव है बहुत ही अच्छा है सर। मैं तो जो आज घोषणा हुई है कि सर महाराज जी को हर साल निमंत्रण दिया है, अगर हर साल होता है, जब भी होगी सिरसा में मैं दोबारा आऊँगी, ये मेरे दिल की तमन्ना है। और भोलेनाथ का आशीर्वाद कांडा जी सर पे हमेशा बना रहे और हम सब बच्चों पे बना रहे। इससे पहले मैम आपने कहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को सुना है? मैंने सिरसा के अलावा मैंने इसके पहले सबसे पहले तो मैं सीहोर गई थी सर 2021 में, और 2023 अप्रैल में मैं उज्जैन में गई थी। वहाँ 7 दिन तक की कथा सुनी थी मैंने। वहाँ की व्यवस्थाएं और सिरसा वहाँ पे सर व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे तो एक खुले जो ग्राउंड में कथा थी, कोई भी आयोजकों की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। हमको काफ़ी दूर पैदल भी चलना पड़ता था और हम वहाँ पे एक बड़े मंदिर के पास हरसिद्धि मंदिर की हरसिद्धि धर्मशाला में मैं वहाँ ठहरी थी। तो जो भी वहाँ व्यवस्था होती थी अपने खुद के लेवल पे होती थी सर। से पता चला कि मैं बाहर से ही, तो उन्होंने खुद ने ऑफ़र किया। यहाँ पे जो मैनेजमेंट के सर है, एक तो 2-3 भाई साहब है, उनके नाम है, एक तो राजकुमार जी है और सर भी है। उन्होंने जैसे पता चला बोला आपको कुछ हमारी तरफ से कोई रूम की रिक्वायरमेंट है तो बताइए। तो मैंने उनको यस कर दिया, तो उन्होंने मेरे लिए तुरंत रूम की व्यवस्था कर दी। ये बहुत ही अल्टीमेट बात है कि इतना सहयोग कोऑपरेशन कहीं मैंने दुनिया में नहीं देखा सर। लंगर सेवा समिति में भी आप गई होंगी, आपने लंगर जी भी जी खाया होगा, मैंने कैसा लगा? लंगर मैंने खाया नहीं चूँकि मेरे व्रत चल रहे हैं, लेकिन लंगर की क्वालिटी, मैंने लंगर में सेवा दी थी एक दिन और मैंने क्वालिटी देखी कि लंगर में जो खाने का जो क्वालिटी है बहुत ही सुपर है, बहुत अच्छा है। चाहे वो वीआईपी का लंगर भी देखा मैंने और ये वाला भी नॉर्मल, दोनों में बराबर है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। खाने की क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा हलवा ज़रूर मेरे घर पे जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ पे मैं लेके गई थी मेरे साथ, बहुत स्वादिष्ट था बाबा का प्रसाद। अब जयपुर से आई हैं, सिरसा से भी बहुत से लोग हैं जो अभी फ़िलहाल वो सोशल मीडिया और टीवी पर भी कथा सुन पा रहे हैं जी। उनसे कुछ कहना चाहेंगी कि बाबा जी इतनी दूर चल के सिरसा आ गए हैं कि वो लोग भी यहाँ कथा सुनने के लिए आए, कोई संदेश देना चाहिए? मैं सिरसा वालों को ये कहूँगी कि आप परम भाग्यशाली हो कि आपकी नगरी में कथा हो रही है। आपको ज़रूर आना चाहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के कथा सुनना चाहिए और बाबा का आशीर्वाद झोलियाँ भर के लेके जाना, क्योंकि बाबा सबको दिल खोल के देता है। कोई ऐसा चमत्कार एक बताना चाहें जो बाबा से? चमत्कार साहब एक नहीं सैकड़ों चमत्कार रोज़ सुनने को देखने को मिलते हैं कि बड़े से बड़ा रोगी है जो भयंकर बीमार, जिसका डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उनका इलाज हुआ है। जिस महिला का यूट्रस तक नहीं है उस महिला को बच्चा बाबा ने दिया है। इससे बड़ा साहब क्या चमत्कार होगा इस धरती पे। बहुत चमत्कार है भोलेनाथ के। बिल्कुल साहब, कांडा बंधुओं का, कांडा परिवार का पूरा धन्यवाद दूंगी और मैं ये कहूँगी, ईश्वर से दुआ करूँगी उन पे भगवान अपनी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे ईमानदार अच्छे बंदे हैं और मतलब स्वीट कोमल हार्ट वाले बंदे हैं सर। वो
एक अच्छा नेचर है उनका। उन्होंने जो व्यवस्था करी, जो उन्होंने सबके लिए ही व्यवस्था करी, उसमें मैं भी एक शामिल, जबकि मेरा तो कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जान पहचान नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी तक ऑपरेशन के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में, हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS